ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आए चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 7वें अध्याय पे, जहाँ पे प्रहलाद जी द्वारा मातृ गर्भ में प्राप्त नारद जी के उपदेश का वर्णन है। गर्भ में ही प्रहलाद को नारद जी क्या उपदेश देते हैं और नारद जी और उनकी माता कयाधुर से भेंट कैसे होती है। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, दैत्यराज दैत्य बालकों द्वारा इस प्रकार पूछने पर प्रहलाद जी से असुर बालकों ने बार बार पूछा। 6ठे अध्याय में असुर बालकों ने प्रहलाद जी से बार बार पूछा कि जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है और आपको नारद जी कैसे मिले, क्या नारद जी के दर्शन कब और कहाँ आपको हुआ। तो प्रहलाद जी दैत्य यानी कि असुर बालकों से बता रहे हैं कि प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता जब कठोर तपस्या करने गए थे तब उनका सारा शरीर चींटियों ने खोखला कर दिया। उसी समय इंद्र ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण भय के मारे इधर उधर भाग गए। इंद्र ने राजमहल में लूटपाट मचा दी और मेरी माता कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगा। उसी समय संजोग बस नारद जी मार्ग में मिल गए। ये इंद्र द्वारा दैत्य राज्य के राज्य में आक्रमण करना समझ में आ रहा है। दैत्य राज्य का लूटपाट करना समझ में आ रहा है। स्त्रियों को बंदी बनाना यही क्रूरता का निशानी है। ये जितने दुष्ट राजा होते हैं, शत्रुतावश जब वे आपसे पर आक्रमण करते हैं या आपसे युद्ध करते हैं तो करते क्या हैं, वो परिवार के इज्जत सम्मान आबरू पर भी आक्रमण करते हैं। और सज्जन राजा क्या करते हैं, सज्जन सिर्फ उसी से बैर करते हैं जो वास्तव में आतताई होता है, दुष्ट होता है, दुराचारी होता है। और दुष्ट राजा निरीह प्रजा पर आक्रमण करते हैं, महिलाओं पर आक्रमण करते हैं। तो इंद्र ने वही काम किया। नारद जी ने देखा और कहा, अब अबला स्त्री कौन है। नारद जी ने कहा, यह अबला स्त्री कौन है, इसे कहाँ ले जा रहे हो। इंद्र ने कहा, भगवान, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का शक्तिशाली वीर है। इंद्र के दिमाग में आया, अगर पिता दुष्ट है तो इसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो भी बहुत भयंकर दुष्ट हो। प्रसव काल तक मैं
इसको अपने पास रखूंगा, इसके बाद इसके पुत्र को मार कर छोड़ दूंगा। दुष्ट, देखिए, दुष्ट व्यक्ति सामने जीवित व्यक्ति को तो मारने के लिए तैयार ही है, गर्भ में बच्चे हैं उसको ही मारने के लिए योजना बना लिया। नारद जी ने कहा, इंद्र, इसके गर्भ में तो भगवान का अनन्य भक्त है, जो बड़ा बलवान निष्पाप महात्मा है। तुम में इसको मारने का सामर्थ्य नहीं है। अयम निष्किल्वसः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वय्यायन प्राप्स्यते संस्था मन्नान्तुरो बलि। प्रहलाद जी ने कहा, इंद्र ने इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर मेरी माता को छोड़ दिया। नारद जी जब इंद्र को समझाए तो इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और नारद जी अपने आश्रम में ले गए। नारद जी ने मेरी माता को भागवत धर्म का रहस्य का उपदेश दिया। भक्ति ज्ञान के उपदेश के समय मेरी माता की दृष्टि मुझ पर थी। स्त्री होने कारण माता भूल गई, पर मुझे अब भी ध्यान है। प्रहलाद जी बोले, वह परमात्मा मड़ियों में सूत की तरह इस शरीर में व्याप्त है। सूत्रे मणि गड़ा इव, गीता में कहा गया है, आत्मा शरीर का अध्यक्ष है, सबका साक्षी परमात्मा है। परमात्मा के ज्ञान के बिना संसार से निवृत्ति नहीं हो सकती। भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय कथा श्रवण, गुरु सेवा, नाम संकीर्तन है। अतः तुम लोग उस अंतर्यामी का भजन करो। भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद जी ने बताया कि मानव जिस परिवेश में रहता है, जिस संगत में रहता है, उसका व्यवहार, उसका कार्यशैली, उसका जीवन शैली, उसका खान पान, उसका आचार विचार सब वैसा ही बन जाता है। बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। परिवेश आपका जिस प्रकार बनेगा, आपका भविष्य वैसा ही हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों के संसर्ग में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। प्रहलाद जी ने कहा कि अंतर्यामी का ध्यान दो। आपने उन्हें देख रहा है जो आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जो बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देख रहे हैं जिन्होंने सबको खिलाया। आपको जो खिलाया आप उनको देख रहे हैं, उनको कौन खिलाया, फिर उनको कौन खिलाया, उनको कौन खिलाया, ये जानना बहुत जरूरी होती है। तो राम भगति यही तन उरे जामी, राम भगति यही तन उर जामी, ताते मोही परम प्रिय स्वामी। सूर, असुर, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य सभी भगवान के चरणों की सेवा कर कल्याण के भाजन बन गए। इस सभी लोगों ने किसकी सेवा की? परमात्मा की। सूर भी, असुर भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, मनुष्य भी, जो सबकी पूजा किया, क्या उसकी प्रार्थना आप नहीं कर सकते हैं?
आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा समय निकालिए। किसके लिए? उनके लिए जिन्होंने आपके लिए समय निकाला, जो आपके हित के लिए हर पल आपका ध्यान देते हैं। आप उनका ध्यान दे दीजिए। फिर देखिए, संसार में आपको किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बस मन से, प्रेम से उनका ध्यान दीजिए जिन्होंने सबका ध्यान देता है। ये हवा, ये जो ऑक्सीजन चलती है, कहाँ से आती है? ये नीचे जो जल आता है जिसको हम पीते हैं, कहाँ से आती है? कौन देता है? ये मानव थोड़ा देता है। नीचे से जल आती है। हाँ, ऑक्सीजन, ये धूप, ये रात में शीतलता, ये कहाँ से आता है? ये कौन देता है? उसका ध्यान दीजिए। जो सब कुछ देता है उसका बस ध्यान दीजिए। हृदय से मनन करिए, वंदन करिए। एक मनुष्य को 24 घंटा में 1 घंटा शांत एकांत में अपने लिए देना चाहिए। सांसारिक कोई भी वस्तु आपके हाथ में न हो, संसार का कोई व्यक्ति आपके पास न हो, सिर्फ आप अकेला हो और उनका ध्यान दीजिए जिन्होंने सबका ध्यान दिया। आपका कभी अहित नहीं होगा। एतावनेन लोकेस्मि ममुंस स्वार्थ पर स्मृता एकांत भक्ति गोविंदे यत सर्वत तदीक्षणम। वो सभी जगह है। इस संसार में जीव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इस संसार में जीव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि वह अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। यही सबसे बड़े पुरुषार्थ है। मात्र 1 घंटा अपने जीवन काल से प्रतिदिन एकांत में होकर के, जहां कोई न हो, शांत वातावरण हो, और अपने इष्ट देव परम पिता परमेश्वर का मनन करिए, वंदन करिए, भजन करिए। अगर कुछ भी ना आए तो सिर्फ उनका नाम जप करिए। 1 घंटा अपने जीवन से आप निकाल लीजिए। आप 24 घंटा में 7 घंटा 6 घंटा सोने में व्यतीत करते हैं, खाने में व्यतीत करते हैं, उसके बाद आप अन्य कार्य में व्यतीत करते हैं। अपने जीवन से जुड़ी तमाम कार्यों में आप व्यस्त रहते हैं। सिर्फ 1 घंटा 23 घंटा आप अपने सोने खाने में, अन्य लोगों में लगा दीजिए, दूर संचार में लगा दीजिए, लेकिन 1 घंटा परमात्मा में दे दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एकांत भावे अनन्य प्रयोजन यत् सर्वत्रम अस्थायि जंगम में सुतस्य गोविंदस्य सर्वेक्षणम। भगवान सब जगह हैं, सिर्फ आप एकांत भाव से उनका एक बार अध्ययन करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे। राधे राधे। आप सभी को व्यास ज्ञान संस्था से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से बताई जाएगी नृसिंह भगवान का प्राकट्य तथा हिरण्यकशिपु का वध। इस पे क्या होता है, नृसिंह भगवान की अवतार क्यों होती है, कैसे प्रकट होते हैं, कहाँ से होते हैं, किसके कहने पर होते हैं, और हिरण्यकशिपु का वध कैसे होता है, ये जानने के लिए आप व्यास ज्ञान सत्ता से जुड़े रहेंगे। जैसे